नई नवेली पत्नी उर्मी को पाकर मोहन बहुत खुश था। हो भी क्यों ना, आखिर हूर की परी जो मिली थी उसे सच में गजब का नूर था। और ऐसे में अगर उसे बेशकीमती पोशाक और नगद गहने पहना दिए जाते तो वह किसी रानी महारानी से कम न लगती। लेकिन बेचारी गरीब माँ बाप की बेटी जो ठहरी तो कहाँ से उसे यह सब मिलता भला। पर सपने उसके भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अब सपने तो कोई भी देख सकता था ना, तो बेचारी वह भी ऊंचे ऊंचे सपने देखती थी कि उसका राजकुमार भी सफेद घोड़े पर चढ़कर उसे ब्याहने आएगा और उसे दुनिया भर की खुशियों से नहला देगा। लेकिन जब उर्मी ने अपने दूल्हे के रूप में मोहन को देखा तो उसका मन बुझा बुझा सा हो गया, क्योंकि मोहन उसके सपनों के राजकुमार से कहीं भी मैच नहीं बैठ रहा था। खैर, घर चल पड़ी वह अपने पति मोहन के साथ, जहां वह उसे ले गया। जब शादी हो ही गई है तो अब अपनी जिम्मेदारी भी संभालना सीखो। पिता का हुक्म मानकर मोहन उर्मी को लेकर शहर आ गया और काम की तलाश करने लगा। लेकिन मोहन को कहीं भी कोई ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था। दिहाड़ी पर मजदूरी करके वह किसी तरह कुछ पैसे कमा लेता, मगर इतने से क्या होगा, और दोस्त के घर भी वह कितने दिन ठहरता। आखिर मोहन को काम ना मिलता देख उसके दोस्त ने सलाह दी, क्यों ना वह बड़ी सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचे। इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाएगी और रोज काम न मिलने की फिक्र भी नहीं रहेगी। किसी तरह जोड़े जुटाए पैसों से मोहन बड़ी सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीद लाया और उन्हें लोकल बाजार में जाकर बेचने लगा। अब मोहन का रोज का यही काम होता था। अंधेरे मुंह शाम सवेरे उठकर वह बड़ी सब्जी मंडी चला जाता और वहां से थोक भाव में खूब सारे फल सब्जियां खरीद कर उन्हें लोकल बाजार में जाकर बेचता। अब मोहन की कमाई इतनी होने लगी थी कि पति पत्नी के लिए अच्छे से दाल रोटी जुट जाती थी। बेचारा मोहन जब फल सब्जियां बेचकर थका हारा घर आता तो उसके माथे पर पसीने का मुकुट, सीने में धड़कनों का जंगल होता। लेकिन फिर भी वह अपनी खूबसूरत पत्नी का मुखड़ा देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता। लेकिन उसकी उर्मी जाने उससे क्या चाहती थी। वह कभी खुश नहीं रहती थी। वैसे तो वह खुश रहती थी, पर मोहन को देखते ही ठुनकने लगती थी कि उसे क्या क्या कमी है। बेचारा मोहन हर तरफ से कोशिश करता कि उर्मी को खुश रखे, पर उसकी मांगे रोजाना बढ़ती ही जाती। मोहन मेहनत के 4 पैसे इसलिए ज्यादा कमाना चाहता था ताकि उर्मी को ज्यादा से ज्यादा खुश रख सके, मगर उर्मी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह तो अपने ही पड़ोस के एक बांके नौजवान धीरू के साथ नयन मटक्का कर रही थी। तेल फुलेल चूड़ी बिंदी वगैरह बेचने वाला धीरू पर उसका दिल आ गया था। जब भी वह उसे देखती उसे कुछ कुछ होने लगता। सोचती काश धीरू उसका पति होता तो कितना मजा आता। पता नहीं क्यों उसके माँ बाप ने उससे 10 साल से भी ज्यादा बड़े मोहन के साथ उसे ब्याह दिया। उधर धीरू भी जब उर्मी को देखता तो देखता रह जाता। उसका गठीला बदन देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती। उसे लगता कैसे वह उसे अपने ताकतवर हाथों में समेट ले और फिर कभी छोड़े ही ना। और वैसे भी वह अभी तक कुंवारा था। जब भी उर्मी उसकी दुकान पर आती धीरू उसे निहारता रहता। यह बात उर्मी भी समझ रही थी, इसलिए तो बहाना बनाकर वह उसकी दुकान पर अक्सर जाती रहती थी। धीरू अपने मोबाइल फोन में उर्मी को बढ़िया बढ़िया प्यार वाले गाने सुनाता था और वीडियो भी दिखाता था। प्यार वाले गाने सुनकर वह ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाती कि पूछो मत। वह खुद को इस गाने की हीरोइन ही समझने लगती और धीरू को हीरो। एक दिन उर्मी ने ठुनकते हुए मोहन से मोबाइल फोन की मांग कर दी। हैसियत तो नहीं थी बेचारे की, लेकिन फिर भी एक सस्ता सा मोबाइल जिससे सिर्फ बात हो सकती थी उर्मी के लिए खरीद लाया। मोबाइल फोन देखकर उर्मी बहुत खुश तो नहीं हुई, पर लगा चलो बात तो होगी ना। इससे उसका जब भी मन करता धीरू को फोन लगा देती और खूब बातें करती, पर अपने पति मोहन से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ना जाने क्यों उर्मी बात बात पर मोहन पर चढ़ जाती और बेचारा मोहन भी उसके गुस्से को शरबत समझकर चुपचाप हंसते हंसते पी जाता। सोचता उम्र कम है इसलिए समझ भी थोड़ी कम है, मगर उसे तो मोहन जरा भी भाता ही नहीं था। उसका दिल तो अपने आशिक धीरू के दिल से जाकर अटक गया था। किसी तरह हिचकोले खाते हुए मोहन और उर्मी की गृहस्थी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कब करवट ले कह नहीं सकते। अचानक एक दिन लोगों में हड़कंप देखकर मोहन चौंक गया। देखा तो सब अपने अपने सामान समेटकर भागने लगे। अरे क्या हुआ भाई? मोहन ने पास में अपनी सब्जियां समेट रहे सब्जी वाले से पूछा। अरे क्या हुआ क्या हुआ? तुम भी अपना सामान जल्दी से उठाकर भागो। तुम देख नहीं रहे कब्जा हटाने के लिए नगर प्रशासन का दस्ता आया हुआ है? उस सब्जी वाले ने कहा। नगर प्रशासन का दस्ता? परवाह क्यों भाई? मोहन ने उस सब्जी वाले से
हैरानी से पूछा, क्योंकि यहाँ सब्जियां बेचना गैर कानूनी है। झुंझलाते हुए उस सब्जी वाले ने कहा, गैर कानूनी पर यहाँ शहर के बीचों बीच कुछ लोगों ने जो मॉल और होटल बना रखे हैं, वह भी आधे से ज्यादा सरकारी जमीन पर हैं, तो उन्हें या प्रशासन वाले क्यों नहीं कहते? क्या इन लोगों पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती? हम गरीब ही मिले हैं इन्हें सताने को। मोहन ने गुस्से से कहा, अरे भाई, वो लोग अमीर हैं, पैसा और पहुंच बहुत है उनकी, फिर उनके खिलाफ कोई क्यों कार्यवाही होने लगी? चल, मैं तो चला, तू भी निकल ले जल्दी से, कहकर सब्जी वाला चलता बना। क्यों, अब तुझे क्या अलग से बताना होगा? हाँ बोल, कहकर उसमें से एक ने उसकी टोकरी में ऐसे लात मारी कि वह लुढ़कते हुए दूर चली गई। सारे टमाटर सड़क पर छितरा गए। तभी एक दूसरा अफसर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि मोहन हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा, साहब, मैं अभी उठा लेता हूँ, सॉरी, सब्जियां दया माई बाप दया। लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर एक बड़े अफसर ने कड़क आवाज में कहा, इनका तो यह रोज का नाटक है, जब तक इन्हें सबक नहीं सिखाओगे समझेंगे नहीं, कहकर उसने उसकी बची खुची सब्जियां भी फेंक दी। मोहन उन सबके सामने गिड़गिड़ाता रह गया। वह अपने आंसू पोंछते हुए जो भी सब्जियां बची थी लेकर घर चला गया, पर वहां भी उर्मी की जहरीली बातों ने उसे मार डाला। तो क्या करूं, बोलना, क्या गरीब होना मेरी गलती है, या वहां जाकर सब्जियां बेचकर मैंने कोई गुनाह कर दिया? बोलो, मोहन रोआसी आवाज में बोला। वह सब मुझे नहीं पता, तुम चोरी करो, डकैती करो, जेब काटो, चाहे जो भी करो, मुझे तो बस पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। जख्म पर मरहम लगाने के बदले उर्मी अपनी बातों से उसे और जख्म देने लगी। अब क्या करता बेचारा, पैसे तो थे नहीं, तो फिर से कोई धंधा शुरू करता, कहीं सचमुच में उर्मी उसे छोड़कर भाग न जाए। इस वजह से मोहन ने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। अब सब्जियां बेचने के बजाय लोगों की जेबें काटने लगा और छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा। शुरू शुरू में तो मोहन को बहुत बुरा लगता था यह सब काम करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी यह सब करने में मजा आने लगा। घर में सामान पैसा आते रहने से उर्मी भी अब खुश रहने लगी थी। उसके ठाठ देख आस पड़ोस की औरतें जल मारती और उर्मी उन्हें देकर इतराने लगती थी, लेकिन उनके पास यह सुख भी ज्यादा दिनों तक टिका ना रह सका। मोहन चोरी करते हुए पुलिस के हाथे चढ़ गया और उसे जेल भेज दिया गया। मोहन के जेल जाने से उर्मी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी तो और मौज हो गई थी। अब आँख खुलकर धीरू के साथ आंखें चार करने लगी। धीरू उसे जब तक अपने घर ले जाता और दोनों खूब मस्ती करते। अपने मोटरसाइकिल पर उर्मी को खूब घुमाता, फिराता, सिनेमा दिखाता। जब लोग कुछ कहते तो उर्मी दो टूक जवाब देकर चुप कर देती। इधर बिना गुनाह साबित हुए ही मोहन महीनों तक जेल में पड़ा सजा काटता रहा, क्योंकि कोई उसकी जमानत कराने नहीं आया था। इसलिए उर्मी ने जब जान लिया कि अब मोहन नहीं आने वाला, तो एक दिन वह धीरू के साथ भाग गई। बिना गुनाह साबित हुए ही महीनों जेल में गुजारने के बाद जब एक कैदी दोस्त ने सुनी तो उसे मोहन पर दया आ गई। छूटते ही उस कैदी दोस्त ने मोहन की जमानत तो करवा दी, लेकिन महीनों जेल में पड़े रहने से वह बहुत कमजोर हो गया था। जब पत्नी के बारे में जाना तो उसका दिल और टूट गया। उसे लगा कि उस जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया वही उसका साथ छोड़ गई। अब मोहन बीमार और बेसहारा हो गया था। ना तो अब वह कोई काम करने लायक रहा और ना ही चोरी जेब कतरी के ही लायक रह गया। कोई कुछ दे जाता तो खा लेता, वरना भूखे पेट ही सो जाता। उसे लग रहा था कि उसके लिए तो जेल भी वैसे ही थी जैसा घर। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।